सौभाग्यशाली होते हैं, अत्यंत पुण्यशाली होते हैं। जो परमात्मा की वाणी में तल्लीनता आती है जी, तल्लीनता आ गई तो हमारा कल्याण हो गया, हमारे कर्म टूट गए, कर्म हमसे छूट गए। तो ये स्वाध्याय करने से कर्मों की निर्जरा होते हैं। परमात्मा की अंतिम वाणी जिसमें कल आपने सुना था विनय के बारे में, पहला अध्ययन प्रभु ने विनय के बारे में बोला, दूसरा अध्ययन परिश्रम के बारे में बोला। उन्होंने कहा प्रतिकूल अनुकूल कोई भी वातावरण हो, उसमें संभाव में जो रहता है उसका जीवन महान होता है। आज का हमारा अध्ययन का नाम है चतारु परमगानी दुर्लाहनीय जंतुनो मनुसुतं सुहि सदा संजामीय वीर्यम। पहले अध्ययन में प्रभु ने क्या बोला? चतारी परमंगलानी, चार मतलब आज का जो हमने अध्ययन करा तीसरा अध्ययन मतलब चौर्यम, 4 अंगों का प्राप्त होना अति दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। वो 4 अंग कौन से हैं? आइए 4 अंग है। पहले तो मनुष्य जीवन प्राप्त होना, मनुष्य जीवन तो हर एक को प्राप्त है ना। एक कसाई के पास भी मनुष्य का चोला है, एक बाजारू नारी के पास भी मनुष्य का चोला है। मनुष्य का चोला मात्र होने से हम बड़े नहीं बने, हमारे भीतर मनुष्यता आना अति दुर्लभ बोला है भगवान ने। भगवान का एक एक शब्द देखो, मनुष्य बनना या मनुष्य भाव में पैदा होना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है हमारे जीवन में मनुष्यता आना, बहुत मुश्किल है। यदि हमारे जीवन में मनुष्यता आ गया तो हम महान हैं। अभी हमारे भीतर मनुष्यता है ही नहीं, कोई ना कोई चीज हमें रोकती है। मनुष्यता को प्राप्त करने के लिए हमें कभी राग है, कभी द्वेष है, कभी क्रोध है, कभी मान है, कभी माया है, कभी लोभ है, कभी जीवन में प्रमाद आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। मनुष्य बनकर भी हम परमात्मा की वाणी पर रुचि नहीं रख रहे। पहला बोला है मनुष्यता आना, फिर धर्म मिलना। हमें धर्म मिला ना, शुद्ध धर्म, श्रेष्ठ धर्म, सर्वोच्च जैन धर्म, सर्वोच्च धर्म। इस धर्म से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। हमें ये धर्म मिला है तो हम कितने पुण्यशाली हैं। पुण्यशाली को मिलता है, मनुष्य भाव भी पुण्यशाली को मिलता बोला है। फिर उसके ऊपर धर्म मिलना, और धर्म मिलके फिर धर्म को सुनकर श्रद्धा लाना, ये भी तो बहुत मुश्किल है। हम एक कान से सुनते, एक कान से निकाल देते हैं। धर्म पर श्रद्धा आना ये भी पुण्य से मिलता है। ये दुर्लभ चीजें बतलाई। फिर श्रद्धा आने के बाद संयम के प्रति प्राकर्म पुरुषार्थ लाना। हमने संयम ले लिया पर पुरुषार्थ नहीं, तप नहीं करते, जप नहीं करते, साधना नहीं करते, दूसरों को ज्ञान नहीं देते, ये पराक्रम है। और आप भी पराक्रम को धारण करो। आप मन में भावना भाव कि हमारे जीवन में संयम आ जाए। आप तो कह रहे थे बाबू जी बहुत डर लगता है, बहुत मुश्किल है। ये जीवन इतना अनमोल मिला है, इसको हम कैसे सार्थक करना है हमको। हम ऐसे इसको खोना नहीं है। तो जीवन में हमें क्या करना है? ये चारों चीजें धारण करना है। कौन कौन सी चीजें याद हो गया आपको? याद हो गया? नहीं, दोबारा बोलना आपको। पहले तो मनुष्यता प्राप्त करना,
फिर धर्म प्राप्त करना, फिर धर्म पर श्रद्धा लाना। श्रद्धा ही नहीं लाते हम। हमारा जो धर्म है, हमारा जो मंत्र है, महामंत्र, इस पर श्रद्धा लाना, फिर पुरुषार्थ करना। श्रद्धा है, पुरुषार्थ नहीं। आपको श्रद्धा है भाई, हमारा मंत्र अच्छा है, हमारे गुरु अच्छे हैं, हमारा धर्म अच्छा है, आपको श्रद्धा है, पर आप आओगे नहीं तो पुरुषार्थ पराक्रम है आपके पास नहीं है ना। इसलिए आना कहते हैं ना आपको, हम आपको बुरा लगता होगा, ये बुलाते रहते हैं ना, लेकिन आपके लिए कहते हैं ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये सार्थक हो जाए आपके जीवन में। नर का चला ये पुण्य से पाया कभी कभी, नर का चला ये पुण्य से पाया कभी कभी, निर्धन के घर शहंशाह आया कभी कभी, निर्धन के घर शहंशाह आया कभी कभी। तो ये नर का चोला, ये मनुष्य का चोला कभी कभी प्राप्त होता है। 84 लाख जीवा योनि में परिभ्रमण करने के बाद जाके हमें ये सुंदर नर का चोला मिलता है। ऐसे ही ये चोला नहीं मिल सकता, तो इसमें पुरुषार्थ करने बोला है प्रभु ने। एक विद्यार्थी है, वो पूरा पढ़ाई में अपना जीवन लगाता है, वो खाना छोड़ देता है, पीना छोड़ देता है, सोना छोड़ देता है, यार दोस्तों से मिलना छोड़ देता है, खेलने कूदने छोड़ देता है, टीवी देखने छोड़ देता है, वो दिन रात एक करता है, जुट जाता है, पढ़ाई में इतना जुट जाता है, और वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जाकर जब वो लिखने का समय होता है तो वो भूल जाता है सब कुछ भूल जाता है। तो वो क्या लिखता है, मुझे याद सब है, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत पुरुषार्थ किया है, पर मुझे इस समय याद नहीं है, प्लीज मुझे पास कर दो, कृपया आप मुझे नंबर दो। तो दे देगा वो? नहीं। नंबर मिलेंगे उसको? नहीं मिलेंगे। तो पुरुषार्थ करना बहुत जो आपको, हमें तो आता सब कुछ है, करना क्या जरूरत है? नौकार मंत्र आता है ना, जपने की क्या जरूरत है? समय की पट्टियाँ आती है, समय की सब पट्टियाँ आती हैं, समय को लेना ही जरूरी थोड़ी है, पट्टियाँ आती है तो, है ना। और साधु संत देख ही रहे दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेके भी करना क्या है? तो आपके जीवन में पुरुषार्थ ही नहीं है तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो आपके यहाँ कितना आप लोगों का पुरुषार्थ मानूंगी, जो यहाँ जाप चल रहा है, पुरुषार्थ ही आप लोगों का। आप लोगों का संयोग ना होता क्या मैं यहाँ जाप चला पाती? ये बताओ, 1-2 दिन तो मैं चला लेती, ज़्यादा तो नहीं। तो आप लोगों ने पुरुषार्थ किया तो इतना लगभग अब 4 मास का तो हो ही जाएगा, है ना। तो ये आप लोगों का क्या है? पुरुषार्थ है। तो यह तीसरा नंबर का जो तृतीय अध्याय हमें क्या संदेश, प्रभु की वाणी जो तृतीय अध्याय में प्रभु ने कहा है कि तुम पुरुषार्थ करो, श्रद्धा करो, विश्वास करो, तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, है ना। अभी 2 अध्याय और पढ़े ना, सबका व्याख्या करनी है, समय कम। चौथे नंबर का सूत्र का क्या नाम है? असंस्कृत। असंस्कृत, एक होता है संस्कृत, एक होता है असंस्कृत, है ना। असंस्कृत का मतलब टूटा हुआ, जो दोबारा जुड़ ना जाए, जुड़ ना पाए, टूटने के बाद जुड़ ना सके, उसको कहा है असंस्कृत। संस्कृत जो जुड़ा हुआ है, असंस्कृत जो टूट गया है।
टूटे हुए को जोड़ नहीं सकते। जो हमारे श्वास टूटने के बाद कोई जोड़ थोड़ी सकते नहीं। कितने वेंटिलेटर में रखो, कितने ऑक्सीजन दो, है ना। और बड़े से बड़े बहुत हाई डोज के इंजेक्शन, महंगे से महंगे इंजेक्शन, बढ़िया से बढ़िया वेंटिलेटर में, आईसीयू में कहीं भी रखो, यदि श्वास टूट जाए तो वापस नहीं आ सकते। तो प्रभु ने कहा असंस्कृत श्वास का कोई ठिकाना नहीं है। इस अध्ययन में प्रभु ने कहा है श्वास का कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, किस समय क्या हो जाए किसी के हाथ में नहीं है। और इंसान क्या करता है, लोभ में आके, प्रमाद में आके, हाँ, तरह तरह के मोह में आके वो सोचता है मैं कोई बात नहीं। इंसान बुढ़ा भी होता है ना, तभी उसकी तृष्णा खत्म नहीं है। तृष्णा जीर्णा वैमय में जीर्णा। तृष्णा जो है इंसान बुढ़ा हो जाता है। सिर के जो बाल है, काले काले घुंघराले बाल सफेद हो जाते, क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। और सुंदर से मोतियों जैसे दांत क्या होते हैं, वो सफा हो जाता है, खिल जाता है। कान से सुनना बंद हो जाता है, आंखों से देखना वो भी बंद हो जाता है। सब चीज ये इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं। शरीर घुटने काम नहीं करते, टांगे काम नहीं करते, हाथ काम नहीं करते, गर्दन काम नहीं करती है ना, कम कब से छूटती है, हाथ से कोई चीज पकड़ नहीं सकते, पूरे चेहरे में झुर्रियां हैं। तब भी इंसान की इच्छा मरती नहीं। इंसान मरने को हो जाता है, मर जाता है, पर इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसलिए कहा तृष्णा जीर्णा वैमय में जीर्णा, कि इंसान की जो इच्छाएं हैं वो कभी मरती नहीं, इंसान मर जाता है। पर जो इच्छाएं जो है एक के बाद एक के बाद एक वो बढ़ती जाती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शनम विहानम जातम पिंडम हृदयेति कृत्वा दंडम तदपिनम चंदिया सा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। जीवन में कितनी समस्या आ जाए, कुछ भी हो जाए, शरीर जीर्ण शीर्ण कुछ भी हो जाए, फिर भी इंसान अपने को जवानी मानता है। देखो आजकल तो देखो बाल काले करने के लिए, मतलब पहले के जमाने में यदि बाल सफेद हुए तो कहते थे चिट्ठी आ गई, एक भी बाल सफेद हो जाए ना, पहले के जमाने में पहले के लोग एक भी बाल सफेद हो जाए चिट्ठी आ गई, इंसान अनासक्त रहने लग जाता था, परमादों से रहित जीने लग जाता था, कसायों से रहित होकर जीने लग जाता था। हाँ तो देखो ऑप्शन ही ऑप्शन है, बाल सफेद हुए तो भी कालस लगा देते है ना। और दांत के लिए तो आजकल क्या क्या है, एक एक दांत की क्या है, एक दांत टूट गए एक ही लगा, है ना। और कितने मतलब इतने ऑप्शन है, इतने ज्यादा। अब चश्मा लगा लो, दिखाई ना दे रहा तो भी चलता है। पहले तो चश्मे नहीं होते थे, बाल काले करने वाले नहीं होते थे, दांत के लिए भी ऐसे डेंटिस्ट नहीं होते थे। तो एक बार होता वो महसूस अंदर ही अंदर महसूस करता था, अनासक्त रहता था व्यक्ति कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे अपने को निवृत्त करना है, संयमित करना है, मर्यादा में रहना है। तो जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, जो मोह है, राग द्वेष है, वो धीरे धीरे क्या होता जाता था, कम होता जाता था। अब तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, और बढ़ रहा है, साधन ही साधन है, जिससे अब इंसान अपने को एकदम बना के रखेगा तो उसको कभी कितने आईने में देख लो वो जवान ही नजर आएगा, क्यों बाल सफेद दिखेंगे नहीं, है ना। तो आसक्तियां घटेगी बढ़ेगी, ये बताओ, बढ़ रही है। तो आसक्तियां बढ़ती जाएगी। तो प्रभु ने इस चौथे अध्याय में कहा है तुम अपनी आसक्तियों को जब तक घटाओगे नहीं
मोह माया में पड़े रहोगे, राग द्वेष में पड़े रहोगे, खींचातानी में पड़े रहोगे, तेरे मेरे में पड़े रहोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। तो इसमें क्या है, समझ जैसे एक किसान, उसने खेती लगाई, खेती पक गई, अब जब कटाई का समय आ गया तो वो अंदर चादर तान के सो जाए और इधर से बारिश में सारे खेती भीग जाए, उसे सफलता मिलेगी नहीं। ऐसे ही जो व्यक्ति सारा दिन रात, दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, सर्दी नहीं देखता, गर्मी नहीं देखता, लगा रहता है, इधर से छीनूं, इधर से लूटूं, इसको भी ठगूं, इससे भी ले लूं, उससे भी ले लूं, इसमें ही पड़ा रहेगा, क्या उसका कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। तो प्रभु हमें संदेश दे रहे हैं, मोह से दूर हो जाओ, आसक्तियों से दूर हो जाओ, राग द्वेष से दूर हो जाओ। जब तक इसमें पड़े रहोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है, नहीं होगा। तो चौथे अध्याय में प्रभु ने कहा आसक्तियों को कम करो। आप पूर्ण नहीं, अनासक्त नहीं जी सकते, आप गृहस्थ आश्रम में जीते हो, अनासक्त नहीं जी सकते, लेकिन कम तो कर सकते ना आप, या नहीं? इतना को कम करो। आप जितना कम करेंगे उतने ही आपका कल्याण होगा। तो 5वें अध्याय में छोटे छोटे आपको बता रही हूँ, मैं रोज एक एक अध्ययन करती हूँ, लेकिन अब समय भी कम है, देखना होता पहले कर लेते, लोगों की रुचि देखते, लोगों से पूछते हम, यदि तुम्हारी इच्छा है तो 2-2 घंटे भी बोल देते, है ना, टाइम देख के चलते हैं। तो अब वो बहनें सब कह रही हैं और आप लोग भी थोड़े से आ रहे हो, तो बहनों पर सुनना पड़ेगा। हमें ये कह रही है बाप जी बहुत अच्छा, आज तो बिल्कुल 9:30 करेक्ट छोड़ देना, रात को हमें पहले ही संदेशा दे देती। तो हमने कहा चलो इनका कहना मानेंगे हम, कोई बात नहीं। तो हमने भी सोचा छोटा छोटा, और समूह शरण का ध्यान भी लगाते हैं, मतलब इसी सभा में ही जिस समय ये अंतिम वाणी चलती है ना, समूह शरण का ध्यान भी लगाते हैं। तो समय को देख के जैसा माहौल, जैसा वातावरण, उससे संग चलना अच्छा लगता है। तो 5वां अध्याय का नाम है सकाम मरण, अकाम मरण और सकाम मरण। मरण कितने प्रकार के बतलाए हैं? 2 प्रकार के मरण बतलाए हैं प्रभु ने। इसमें सकाम मरण कैसा होता है, अकाम मरण कैसा होता है, जिसको बाल मरण भी बोलते हैं और पंडित मरण भी बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा है कि एक है सकाम मरण, एक है अकाम मरण, जो और इसके संग पंडित मरण और बाल मरण, अज्ञान मरण और ज्ञान मरण, 3 तरह के बतलाए। अकाम मरण जिस मरण में ज्ञान न हो, है ना, जिस मरण में ज्ञान न हो उसको क्या बोला है? अकाम मरण। और जिस मरण में ज्ञान हो उसको बोला है सकाम मरण। इसी तरह बाल मरण के लिए भी अज्ञान मरण है, पंडित मरण के लिए ज्ञानियों का मरण। पंडित मरण किसको बोलते हैं? जो ज्ञानी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, उनका मरण कौन सा है? पंडित मरण। और बाल मरण जिनको ज्ञानी नहीं है, मरण क्या है? मरण किसे कहते हैं? शरीर मरता है, आत्मा मरती है, कौन मरता है? जिसको ज्ञानी नहीं है उसको क्या बोलते हैं? बाल मरण, अकाम मरण और अज्ञान मरण। ये 3 मरण बताए हैं, और 3 ही मरण, पंडित मरण, सकाम मरण और ज्ञान मरण। तो इस अध्ययन में 5वें अध्ययन में प्रभु ने कहा है कि जो अज्ञान में मरता है उसकी गति अच्छी नहीं होती, और जो ज्ञान में मरता है, ज्ञान में मतलब होश में मरता है, जिसको होश है मेरा शरीर मर रहा है, मैं नहीं मर रहा। आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा क्या है? आत्मा है निर्लेप जगत में, आत्मा है निर्लेप जगत में, मरने से घबराया क्यों,
मरने से घबराया क्यों, आत्मा है निर्लेप जगत में, परिवर्तन में आया क्यों, आत्मा है निर्लेप जगत में। आत्मा जो है इस संसार में आत्मा निर्लेप है, सबकी आत्मा एक समान बतलाया है। प्रभु ने एक गोबर के कीड़ा, जो गोबर के भीतर कीड़ा रहता है या नाली में जो कीड़ा रहता है, वो कीड़ा के भीतर जो आत्मा है वही हमारे भीतर आत्मा है। आत्मा में कोई अंतर नहीं है, समान अंतर है, एक समान बतलाया प्रभु ने आत्मा। तो प्रभु ने कहा है ये आत्मा शरीर में है पर इसका मरण नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा सिद्ध होती है। आत्मा को क्या बोला? आत्मा सिद्ध होती है। तो आत्मा सिद्ध आत्मा है और शरीर क्या है? नासवान। ये तो शरीर नासवान है। जन्म मरण किसका होता है? देह का, आत्मा शरीर का होता है। जन्म और मरण शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। आत्मा तो अजर अमर है। शरीर के संग रहने के कारण, शरीर के संग रहने के कारण इसका जन्म मरण हो रहा है। जिस शरीर में आत्मा है वही उसका आना जाना हो रहा है, पर मरण आत्मा का उस शरीर के संग रहने के कारण बना हुआ है, पर आत्मा की ना मृत्यु है ना जन्म है। आत्मा को बोला है अजर अमर है। आत्मा जो है अजर अमर है, और जन्म मरण किसका है? शरीर का, इस देह का है। तो जो पंडित मरण होता है वो बहुत अच्छा होता है, पंडित मरण होना। मैंने अपनी जिंदगी में एक संथारा करवाया यशवंतपुर में। आपके ताल, इधर मेवाड़ में ताल गांव के रहने वाले आए भी थे हमारे पास। बेंगलोर में क्या नगर है उसका नाम जान, यशवंतपुर नगर। हमने वहाँ चतुर्मास किया। तो वहाँ एक महिला सिर्फ 62 वर्ष की, दुबली पतली सी, कोई बीमार नहीं, कुछ नहीं, प्रवचन में आती थी। हाँ, हमारी सोन भाई है ना, ऐसे पतली सी और 62 साल की सिर्फ। और एक दिन, कई दिन हो गए वो आई नहीं प्रवचन में। हमने भी ध्यान नहीं दिया, बहुत भीड़ में कहाँ ध्यान देते हैं ना। बस अब मैंने कहा वैसे ही, मैंने कहा ऐसे आई नहीं होगी, वैसे घर में कोई समस्या, कोई शारीरिक समस्या कुछ। तो एक दिन उसकी बहू और वो आके मुझे कहने लगे, माँ जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, आप मंगली देंगे? मैंने जरूर। मैं गई मंगली देने के लिए। तो वो माँ कहने लगी, बाप जी मेरे को संथारा करा। मैं तो आप बख्शी रह गई, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा हुआ नहीं कभी जिसको नई चीज। मैंने तो ऐसे को संथारा करवाया, क्या करो, लोग भी हमें कैसे मजबूर करते हैं। वेंटिलेटर से उतार रहे हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया और हमें लेकर हॉस्पिटल खड़ा कर देते। ऐसा संथारा होता है? बताओ आप। नहीं। और वो बेहोश पड़ा है, बाप जी संथारा करा दो। संथारा मैंने वही देखा, उस संथारा ने मुझे भी एक जीने की कला मिली वहाँ से मुझे। तो वो कहने लगी, बाप जी संथारा करा दो मेरे को संथारा। मैं तो बख्शी रह गई, वो संथारा ये तो ठीक ठाक है। और वो लड़का, उसका जो बेटा बड़ा वाला, कहते हाँ बाप जी, ऐसे करने लगा। मेरे को तो ये मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं डर सी गई। लड़का कैसा है, कैसा बोल रहा है, हाँ बाप जी करा। और उसकी घरवाली ने, और उसका जो छोटा बेटा वो रोने लग गया संथारा का नाम लेते ही। बेटी भी रोने लग गई, पास में रहती थी, अब भीम रहती है वो लड़की। तो मेरे को बड़ा अटपटा सा लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये 2017 की घटना है। मैंने कहा भैया संथारा क्या रहे माता जी। फिर उनके जो श्रीमान जी, उनको भी बुलाया, भैया आप क्या ये सब, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बीमार रहते। कहते नहीं बाप जी। मैं तो कारण, कहते बस इनका खून नहीं बनता, खाना ना खाना मानती नहीं है, खून बनता नहीं है, खाना खाना मानती नहीं है, कुछ खाती नहीं है। मैंने कहा भाई ऐसे थोड़ी संथारा होता है, कैसी बात कर रहे हो आप लोग। मैंने कहा तो कहने लगे आज आप अगार रख के करवा दो। फिर मैंने
मेरे को प्रवचन में जाना हुआ, वहाँ कब तक उनसे बहस करती रहूँगी, बात करती रहूँगी। फिर मैंने उनको देखे, मैं वापस आ गई उनको सगारी संधारा दी। करते करते मैं आपको लंबी बात ना करूँ, करते 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 11वां दिन आ गया। कौन सा दिन? 11वां दिन आ गया। रोज जाना, पाठ सुनाना, उसको संधारा के महत्व के बारे में बताना, बड़ी साधु बंदाना, सुखी पाप सूत्र, मतलब ये स्तोत्र बिगाड़ा, बता मर्जी, ये सब मतलब मैं रोज सुनाती थी। कभी कीर्ति जी, कभी ये, मतलब हम ऐसे बारी बारी से दिन भर उनके घर जाना। और इतने जने तो रात को 12 बजे भी बैठे रहते थे, इतना उनका घर का माहौल। ऐसा संधारा मैंने कभी देखा नहीं। तो मैं सुबह ही सुबह निकलती थी, जैसे सुबह ही सुबह आजकल मैं जैसे घूमने जाती हूँ ऐसे सुबह ही सुबह जाना, फिर आके प्रवचन में बैठना, फिर संग के संग जाना। तो हमारा वहाँ माहौल ही ऐसा हो गया। 11वां दिन आ गया, ऐसे करते करते 11वां दिन आ गया। मैंने मन में सोच लिया, ऐसे मैं उसको इतना, मैंने अपने गोदी में रख के मैं उसका, और वो लोग थोड़ी पता नहीं, अब लोगों गुमराह करते, उसके कपड़े नहीं बदलने, उसके जो जिस सैया पर सोती है वो कुछ नहीं करना, ऐसे बड़ अटपटा। मैंने उनको कहा संधारा है, ये साधना है, कपड़े रोज बदलाओ, ये सारा काम करो। मैं जाके सारे उसको अपनी गोदी में लेके उसको बहुत साहस देती थी, मतलब मेरी प्यारी माँ है, शेरनी है, ये जीवानी माता बनेगी, ये करेगी, वो करेगी, उसको ऐसे मतलब वीर माता, झांसी की रानी, ऐसे बोल बोल के उसको हौसला बढ़ाती थी। और उसने सारे मतलब जाके उसको सारे साफ सुथरी बना के उसको रखना, घर वालों को समझाना। करते करते 11वें दिन मेरे मन में आ गए, अब ये बचने वाली नहीं। उन्होंने तो संधारा आगे करने नहीं दिया, और उसने कुछ खाया नहीं बेचारी ने। मैं ही जाके इतना सा जल नहीं देती थी, वो अपने हाथ से नहीं पीती थी, मैं जाके अपने हाथ से उसको जल पिलाती थी। जल पिला के फिर मैं आती थी। मेरे मन में आया, मैं 10वें दिन गई, उसका गर्दन भी लटका हुआ। अब बोला जाता नहीं इससे, ऐसे हाथ से मेरे से बोलती, और किसी से नहीं बोलती, हाथ से इशारा करती हूँ। अब ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। मैंने कहा अब तो मैं संघ को लेके जाऊंगी, मैं अपनी मर्जी से संधारा दूंगी तो और पुलिस केस हो जाए, कुछ हो जाए। वो तो बार बार इशारा करती थी ऐसे ऐसे कि मुझे संधारा दो, संधारा दो। मैंने कहा अब, और उनके एक ही बेटा कहता था दे दो, बाकी किसी ने कहा नहीं, ऐसे मैं दे भी नहीं सकती। फिर मैं पूरे संघ को लेके गई, संघ को लेके गई, और संघ को ले जाके मैंने जब उसको नौकार मंत्र सारा जाप पाठ करा तो उसका संधारा सींच गया। तो संधारा मैंने पहली बार ऐसा संधारा अपने हाथ से करवाया, पूरा संधारा करवा दिया, पूरा ही मतलब मैंने संरचना पूरे ही पाठ पढ़ के पूरा का पूरा उसका संधारा करवाया। 11वें दिन उसका संधारा ये सींच गया, वो ठीक ठाक। ये होता है संधारा। पता नहीं हमारे भाव कब अच्छे हो जाए। कुछ लोग कहते थे तरह तरह की दुनिया कहते ये तो कभी समाहित भी नहीं करती थी, समाहित मतलब करती नहीं थी, ज़्यादा धर्म करती नहीं थी, लेकिन भाव देखो कब शुद्ध होते हैं। कुछ भरोसा नहीं है जीवन का। कहीं इतना धर्म ध्यान करते संधारा आता ही नहीं है ना, कहीं शुरू में धर्म नहीं करते लेकिन संधारा आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे भाव जितने अच्छे बनते जाएंगे, जितने शुद्ध बनते जाएंगे। और सुबह शाम आप लोग भी प्रार्थना ही करते होंगे। मैं कुछ दिन से मैं संधारा के कभी नहीं करती थी अपने लिए। एक रोज का हमारा ना ये आर शरीर उपाधि पचकू पाप 18 मोर पाऊँ तो बोसरे बोसरे जीव तो आगा, ये हमने रटा रटाया। सच क्या ही नहीं, 2017 तक मैं भी रटा रटाया, बस रटना उसको और कुछ आगे सोचना नहीं। अब संधारा लेती हूँ बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आपके संधारा में और उस संधारा में बहुत अंतर। उसने मुझे जीने की कला सिखाई, और हर रोज मैं ये कहती हूँ मेरे मतलब जीवन में संधारा आ जाए। अब पता नहीं भाग्य में हो नहीं हो तो क्या है, लेकिन आप पुरुषार्थ तो कर सकते ना। तो आप लोग भी मन में ये भावना बाना, भाई लोग सुनो, मन में ये भावना बाना आप लोग अध्यक्ष जी कि संधारा जरूर आ जाए। अंतिम टाइम में हमारे जीवन में संधारा आ जाए। संधारा आए तो समझ लो हमारा कल्याण है। जो हमारी गति है ना, मतलब अच्छी गति क्या मोक्ष तक मिल जाएगी। क्या कहीं लिखा हुआ साथ में मोक्ष जा सकता है संधारा वाला व्यक्ति, संधारा वाला साथ में आत्मे भाग में मोक्ष जा सकता है। तो संधारा मिलना कितनी बड़ी बात है। तो ये जो 5वां अध्याय है
इसमें प्रभु ने कहा कि संथारा वाला जो होता है वो महान बन जाता है। हम जितना भावना भाएंगे उतना ही हमें संथारा मिल जाएगी। तो समय बहनों है ना, अरे मुँहपट्टी भी उतार ली इन लोगों ने, तो बड़े होशियार है, फटाफट सफाई की तैयारी है ना। और पूनम कह रही है फटाफट मम्मी सुनो।